हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स देखो, लास्ट लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था उसमें मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज समझाया था कि बेसिकली जो डिस्क्रीट सीरीज है आपके पास वो क्या होती है, ठीक है। और डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि आपके पास जो मेथड्स है मीन निकालने के, वो चाहे आपकी इंडिविजुअल हो चाहे वो आपके पास डिस्क्रीट हो, मेथड सेम थे। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल से स्विच करके डिस्क्रीट पे पहुंचते हैं तो there's something added which is called frequency, means the number of repetition of an observation, right? So आज हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर बेस्ड जो डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें मिसिंग ऑब्जर्वेशन होती है या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है या मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलो देखो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द मीन, क्वेश्चन हमारे पास है इफ द मीन of the following distribution of the following distribution, if the mean of following distribution is 6, find the value of p। ठीक है, आपसे कहा है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन का जो मीन है स्टूडेंट्स वो कितना है, 6 है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट अ वैल्यू ऑफ p। ठीक है, देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट्स। ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है x 2 4 6 10, 2 4 6 10 एंड देन एट लास्ट p plus 5। ओके, y हमें दे रखा है स्टूडेंट्स, y मींस जो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है वो दे रखे 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2। स्टूडेंट्स ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। मीन ऑलरेडी इस क्वेश्चन का 6 दे रखा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको जस्ट p की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा काम है। देखो, जब इस तरीके के क्वेश्चंस हो जिसमें कोई डेटा मिसिंग हो तो डोंट गो फॉर योर शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, सिंपली उन दोनों मेथड को अवॉइड कर देना, क्योंकि बेमतलब की इररिलेवेंट कैलकुलेशन स्टेप बाद में एंड में तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो कब, जब कोई वैल्यू गिवन हो। इररिलेवेंट आप स्टेप्स बढ़ा लोगे उसका फायदा नहीं है। तो जब भी कोई मिसिंग डेटा हो, ठीक है, कोई सी भी चीज, तो उस केस में क्या करना, उस केस में डायरेक्ट मेथड के थ्रू जाना, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपको आपका डायरेक्ट मेथड रिकॉल कराऊं तो व्हाट वाज योर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड था कि x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f, जिसे मैंने कहा था इक्वल टू क्या होता है, n होता है, यही था। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना fx। तो fx कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो fx में मैंने आपको एक सिंपल सी बात क्लियर की थी, 2 times 3 6, 4 times 2 8, 6 times 3 18, 10 times 1 10, और ये है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 ब्रैकेट में p plus 5, यही होगा। दैट मींस 2p plus 10 क्या हो जाएगा, ये 2p plus में 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। fx का क्या करना है, टोटल। तो fx का टोटल करते हैं, कितना आएगा fx का टोटल स्टूडेंट, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 18 जब आप करोगे स्टूडेंट्स तो 14 और 18 32, 32 और 10 कितना होगा 42। यहां पे स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होगा, इसको मैं अगर लिखूं तो ये होगा 2p प्लस में 10। तो 42 प्लस में 10 कितना हो गया, 42 प्लस में 10 हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 52, राइट। 42 प्लस में 10 कितना हो गया 52, और 52 प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 2p, कितना हो जाएगा सिग्मा एफएक्स आपका 52 प्लस में 2p, ठीक है। यहां तक की बात समझ आ गई। सॉल्व करते हैं जरा इसको। सिग्मा एफएक्स हमारे पास है 52 प्लस में 2p डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। स्टूडेंट सिग्मा एफ करेंगे 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 कितना होता है 11। तो ये कितना आ गया 11 इक्वल्स टू में ऑलरेडी हमारे पास मीन गिवन है, और मीन कितना गिवन है स्टूडेंट्स, मीन हमारे पास गिवन है 6। तो 6 हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है।
ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2p इक्वल्स टू में 66, 11 टाइम्स 6 66 माइनस में 52, तो मतलब p का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट 66 माइनस में 52 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय p। तो जब आप 66 में से माइनस करोगे 52 तो कितना बचेगा आपके पास 14, ठीक है, तो 14/2 योर फाइनल आंसर वुड बी 7। तो इसका मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारे पास p की वैल्यू है वो कितनी है 7, तो 7 + 5 कितना हो गया आपके पास 12, मतलब जो ये x 2 4 6 10 दे रखा है वो कितना होगा लास्ट वाला 12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। चलो एक क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन जरा ट्राई कर लेते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। ओके तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक दे रखा है x की वैल्यू दी है 30, 35, 40, 45, सॉरी ये वैल्यू में गिवन ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया x हो गया, तो 30 35 40 एंड देन x 50 75 50 75। देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट आपको गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4 6 4 1 2 3 4 6 4। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी ऑलरेडी आपको क्या है मीन गिवन है, और मीन हमें कितना गिवन है, मीन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 50। x बार इज ऑलरेडी गिवन एंड दैट इज होपफुली आपको दिख रहा है, x बार गिवन है आपको 50, ठीक है स्टूडेंट्स, x बार कितना गिवन है 50 गिवन है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको कहा सिंपली जो आपकी कैलकुलेशन है वो क्या है, वो सेम रहनी चाहिए। कैलकुलेशन में कोई चेंज आप नहीं करते, किसी तरह का भी चेंज आपने नहीं करना। मैंने क्या कहा आपसे, जब भी आपको मिसिंग डेटा दे रखा हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी, डायरेक्ट मेथड से। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड को ही अप्लाई करें स्टूडेंट यहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले यू विल कैलकुलेट योर fx। आप क्या करोगे, fx को कैलकुलेट करोगे, तो fx कितना होगा 30 35 टाइम्स 2 70 40 टाइम्स 3 120, this will be 4x 50 टाइम्स 6 300 75 टाइम्स 4 अगेन 300। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, समेशन fx निकालेंगे, राइट, और समेशन fx का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा भाई, सबको प्लस कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये x वेरिएबल के साथ है, क्योंकि ये x वेरिएबल के साथ है तो ये ऐड नहीं हो सकता, बाकी सब क्या होगा, बाकी सब आपका सिंपली ऐड हो जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो दिस विल बी 820 प्लस में 4x, और जब आप स्टूडेंट सिग्मा f निकालेंगे तो सिग्मा f विल बी 20। सिग्मा f कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, जब आप प्लस करोगे सारी वैल्यूज हो तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब क्या करना है, जस्ट सिंपली आपको फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर x बार इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f, यही है फॉर्मूला, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट्स x बार कितना दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है 50 प्लस में समेशन fx, तो समेशन fx स्टूडेंट कितना दे रखा है, समेशन fx दे रखा है आपको, सॉरी 50 इक्वल्स टू में 820 प्लस में 4x डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय आपका 20, क्योंकि समेशन f कितना है आपके पास, समेशन f है आपके पास 20। तो स्टूडेंट सेम आपका 50 इंटू में 20 क्या हो जाएगा 1000, 1000 माइनस में 820 इक्वल्स टू में 4x, 50 इंटू 20 कितना होगा 1000, 1000 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 820 प्लस में 4x। तो जब स्टूडेंट आप x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे आएगा, 1000 माइनस में कितना 820, तो 1000 माइनस में 820 विल बी 180, राइट, डिवाइडेड बाय कितना 4। तो फाइनल आंसर जब स्टूडेंट हम इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 45।
कितना आ गया 45। तो देख लिया आपने, आपके पास मैटर ये नहीं करता कि आपको मिसिंग ऑब्जर्वेशन दे रखा है या मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्वेशन हो या फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, दोनों में से कोई भी चीज आपके पास मिसिंग होगी तो ऑपरेशन जो उनका करना है आपने सेम मेथड को फॉलो करके आपने क्वेश्चन करना है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मीन इक्वल टू 29, इफ मीन इक्वल टू 29, ठीक है। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है कब, जब आपको मीन कितना दे रखा है स्टूडेंट, मीन आपको जब 29 दे रखा है और जो डेटा हमें दे रखा है वो है स्टूडेंट आपके पास x 5 15 25 35 45 एंड देन लास्ट 55, ठीक है। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 57 एंड देन फ्रीक्वेंसी ये वाली हमें गिवन नहीं है, ठीक है। एफ मान लिया 1853, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सेम एप्लीकेबिलिटी रहेगी, क्वेश्चन जो करना है सेम मेथड से करना है, कोई चेंजेस क्वेश्चन में नहीं आएंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप fx को कैलकुलेट करोगे। तो जब आप fx कैलकुलेट करोगे तो 5 टाइम्स 5 कितना हो गया 25, 15 टाइम्स 7 कितना हो गया 105, 25 टाइम्स f कितना हो गया 25f, ठीक है। 35 टाइम्स 18 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 630, ठीक है। 45 टाइम्स अगर हम 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 एंड देन 55 टाइम्स अगर 3 करेंगे तो दैट विल बी 165। करना क्या है, करना है समेशन fx निकालना है स्टूडेंट्स, राइट। क्या करना होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समेशन fx आपको फाइंड आउट करना है। तो समेशन fx कितना आएगा 1150 प्लस में 25f, समेशन कितना आ जाएगा 1150 प्लस में 25f। और क्या चाहिए होता है, और चाहिए होता है सर समेशन f भी। तो समेशन f निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, समेशन f वुड बी 38 प्लस f। समेशन f कितना आ गया, समेशन f हमारे पास आ गया 38 प्लस में f। चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन में समेशन f, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले x बार कितना है 29, ठीक है। समेशन fx कितना आया, समेशन fx आपके पास दे रखा है 1150 प्लस में 25f, ठीक है। और आपके पास समेशन f कितना आया स्टूडेंट, समेशन f आया 38 प्लस में f, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, आपका क्या होगा 29 मल्टीप्लाई बाय 38 प्लस में f, राइट। ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1150 प्लस 25f, राइट। दिस इज सो 29 मल्टीप्लाई बाय 38 प्लस में f इक्वल्स टू में 1150 प्लस में 25f, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे इजी काम, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 29 को 38 से, सो दिस विल बी 1102 प्लस में 29f, दिस विल बी द सेम, राइट। 29 को मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 38 से, तो 29 को 38 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1102, ठीक है। f वाली फ्रीक्वेंसीज एक तरफ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एक तरफ लेते हैं। 29f माइनस में 25f इक्वल्स टू में क्या होगा 1150 माइनस में 1102, राइट। 29f माइनस में 25f इक्वल टू क्या होगा 1150 माइनस में 1102, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्व कर देंगे इसको, आपका फ्रीक्वेंसी का आंसर कितना आ जाएगा, योर फाइनल आंसर वुड बी 12। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा
12। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप अपना मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज आपके पास इतना ही है, ठीक है, कि अगर आपके पास दोनों चीजें पूरी की पूरी गिवन है तो आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, तीनों मेथड्स को याद रखना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके एग्जाम में कौन से मेथड से क्वेश्चन फाइंड आउट करने को आ जाए। हाँ, अगर आप एक जनरल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो आपको एक ही मेथड काफी है, तब आपको तीनों मेथड्स को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने 11th स्टैंडर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप क्या करोगे कि आप तीनों मेथड्स याद रखो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है एग्जाम में, इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि कैलकुलेट मीन बाय दिस मेथड, आप इस मेथड से कैलकुलेट करें। इन दैट कंडीशन आपको वो मेथड अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो मैंने क्वेश्चन कराया, या तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग ऑब्जर्वेशन, इस टाइप के एग्जाम में भी जो क्वेश्चन है आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखो, और इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, एज ए टोल्ड यू अर्लियर, आप क्या कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में क्या करो, उसको कमेंट सेक्शन में प्लेस कर दो, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट जो भी क्लास लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे उसके अंदर सबसे पहले वो सॉल्यूशन बताऊंगा, वो कैसे हो सकता है, एंड देन हम आगे मूव करेंगे।